नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था नोटिस और परिपत्र, नोटिस के बारे में जानकारी ली थी और परिपत्र के बारे में जानकारी ली थी। और इस लेसन में जैसे कि अंतर्विभागीय पत्र व्यवहार का जो हम लेसन देख रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग विभागों में जिस तरह का पत्र व्यवहार होता है या फिर बातचीत होती है, वो बातचीत किस तरह की होती है, जिसमें नोटिस, परिपत्र, मेमो, ऐसे हम 3 आंतरिक बातें देखने वाले हैं। जिसमें हमने नोटिस की स्पष्टता ली थी, नोटिस कैसे होती है, नोटिस क्यों दी जाती है, किसे दी जाती है, किस कारण से दी जाती है, ऐसी सभी बातें हमने देखी थी। और परिपत्र के बारे में भी जानकारी ली थी कि परिपत्र जो है वो लगभग एक व्यक्ति नहीं बल्कि समूहों को दिया जाता है और एक प्रशासनिक विभाग के द्वारा दी जाती है सूचना रहती है, ऐसे हमने जानकारी ली थी। अभी जो हम जानकारी लेने वाले हैं, प्रत्यक्ष पत्र का प्रारूप देखने वाले हैं, एक नमूना देखने वाले हैं कि नोटिस जो है वो कैसे लिखी जा सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं नोटिस किसे कहा जाता है। देखो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है नमूने के पत्र में, कारण दर्शक नोटिस वाला। तो कारण दर्शक नोटिस जो है वो कैसे रहती है, तो यहाँ पर हमने जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि कोई भी अगर पत्र लिखना हो तो उसका सबसे पहले प्रश्न आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कारण दर्शक नोटिस का। सियान केमिकल्स लिमिटेड कंपनी में कार्य करने वाले हर्षिल पटेल अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना सतत 3 दिन अनुपस्थित थे। सियान केमिकल्स लिमिटेड की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस देता पत्र लिखिए। देखो ये सारी जानकारी दी हुई है कि कारण दर्शाता हुआ पत्र जो है यहाँ पर लिखा जा रहा है, क्योंकि जो हर्षिल पटेल नाम के व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, वो लगभग सतत 3 दिन तक अब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, और जिसके वजह से उनको कंपनी की ओर से नोटिस दी जा रही है कि वो सतत क्यों अब्सेंट थे, वो आपको कारण दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पत्र कौन लिखेगा। अब सियान केमिकल्स ही लिखेगा ना, क्योंकि सियान केमिकल्स के अंदर ही वो काम करते हैं, तो सियान केमिकल्स उनको पत्र लिखेगा। तो यहाँ पर सियान केमिकल्स लिमिटेड जिनका नाम आ गया, फिर उनका फ़ोन नंबर वगैरह आ गया, उनका पता जो है वो आ गया, GIDC फेज 2 दहेज, तहसील वागरा, ज़िला भरूच, और पिन कोड भी आ गया 392110। और तारीख जो है वो महत्वपूर्ण है, तारीख लिखना आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, 13 अगस्त 2017। ओके, और जिनको लिखा हुआ है उनका आंतरिक पता में पता आ जाएगा, जैसे कि श्री हर्षिल पटेल जो पैकिंग विभाग के हैं, तो पैकिंग विभाग में लिखना है सियान केमिकल्स लिमिटेड, दहेज, तहसील वागरा, ज़िला भरूच से है, तो वैसे ही एड्रेस उनका भी आ जाएगा। और जो है महत्व की बात, विषय, जैसे कि हमने पहले देखा था क्वेश्चन में जो बातें दी ही, तो उनमें से विषय बन जाता है। जैसे अनुमति लिए बिना अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु, बराबर, इस तरह का आपका विषय भी हो जाएगा। फिर आगे संबोधन। ओके, संबोधन इसमें आएगा क्योंकि ये नोटिस है, परिपत्र में संबोधन नहीं आता है। तो श्रीमान, आप तारीख 10 अगस्त से 12 अगस्त 2017 तक सतत, देखो पहले पैराग्राफ में क्या बताया उन्होंने कि आप लगभग 10 तारीख से 12 अगस्त 2017 तक सतत 3 दिन अपने विभाग के अधिकारी की अनुमति लिए बिना अनुपस्थित थे। यदि 7 दिनों में, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा जा रहा है, मतलब उन्होंने पहले कारण बता दिया पहले पैराग्राफ में कि आप सतत अब्सेंट थे कौन सी तारीख को। दूसरे पैराग्राफ में यदि 7 दिनों में अपने अनुपस्थिति का कारण नहीं बताया तो आपकी अनुपस्थिति को अनुशासन भंग माना जाएगा या अनुमति बिना अनुपस्थित रहने के कारण उतने दिन का वेतन काट लिया जाएगा, जिसका संज्ञान ले। देखो उनका परिणाम भी बता दिया है। पहले तो कारण बताया कि आप इतने दिन अब्सेंट थे, ये तारीख को अब्सेंट थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा अगर आपने सही तरह से समय पर कारण नहीं बताया तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो उन्होंने ये बताया। और तीसरे पैराग्राफ पे बताया उन्होंने, यदि भविष्य में इस प्रकार की अनुशासनहीन आचरण आपके द्वारा किया जाएगा तो उसे नौकरी भंग माना जाएगा और स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से आपको वंचित करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह के उनको जो है परिणाम भी बता दिया है और उसके ऊपर उपाय जो है प्रकार से क्या हो सकता है, ओके, उसके परिणाम और क्लियर बताया है उन्होंने लास्ट में। तो आपको भी इस तरह से लिखना है और लास्ट में आपका विश्वसनीय जो सियान के पटेल है, जो कर्मचारी प्रबंधक यानी कि मैनेजर है, तो उनका साइन है, नाम है और उनका जो पोस्ट है,
ओके, पद जो है वो पद भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको पत्र में कंप्लीट जानकारी लिखनी होगी। तो ये हो गया आपका नोटिस वाला पत्र और उसका उदाहरण। ओके, इसके आगे हम देख लेते हैं परिपत्र वाला पत्र। परिपत्र जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो उसका एक उदाहरण ले लेंगे। देखो यहाँ पर परिपत्र का एक उदाहरण दिया हुआ है जो राष्ट्रीय त्योहारों से संबंधित है। राष्ट्रीय त्योहारों के जश्न के संबंध में परिपत्र है। ओके, जो एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है जिसकी ओर से लिखा जा रहा है। अब ये बैंक है तो बैंक जो है लिख रहा है, तो बैंक किसे लिखेगा? ये बैंक कोई एक बैंक को तो नहीं लिखेगा, शायद हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग विभागों को लिखेगा, उसकी शाखाओं को लिखेगा। तो देखो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से लिखा जा रहा पत्र है ये बैंक का। तो हेड ऑफिस जो यहाँ पर पते में ही दिया हुआ है, देखो हेड ऑफिस 201-250 रंजीत चैम्बर्स स्टेशन रोड के यहाँ है जामनगर में। और लिखने की तारीख, ये महत्व की तारीख लिखना बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि तारीख का ही महत्व होता है। अगर आप तारीख भूल गए तो ये परिपत्र का कुछ महत्व नहीं रहेगा, यानी कि ये परिपत्र कहाँ से आया है इसके कोई महत्व नहीं रहेगी। तो 5 अगस्त 2017 को आया है, ये तारीख आपको लिखना ज़रूर है। अब देखो इन्होंने जो बातें बताई गई है ये याद रखना है सभी शाखाओं के कर्मचारियों के लिए, यानी कि ये हेड ऑफिस से लिखा गया पत्र है। परिपत्र हमेशा प्रशासनीय विभाग से आता है, यानी कि जो मुख्य विभाग होता है वहीं से आता है। तो सभी शाखाओं के कर्मचारियों के लिए ये पत्र लिखा गया है। इसमें विषय क्या है? राष्ट्रीय त्योहारों के जश्न के संदर्भ में परिपत्र। अब ये पत्र का विषय क्लियर है कि ये राष्ट्रीय त्योहारों के जश्न के संदर्भ में परिपत्र है। अब देखो यहाँ पर संबोधन लिखा हुआ है उन्होंने मित्रों, क्योंकि लिखना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर लिखा है तो ऐसा संबोधन होना चाहिए जो सभी से संबोधित करता हुआ दिखाई दे। तो मित्रों जो संबोधन है वो सभी को संबोधित करता हुआ दिखाई देता है मित्रों। ओके, तो आपको इसी तरह का संबोधन लिखना है परिपत्र में। नोटिस में आप महोदय, श्रीमान वगैरह जो है, श्रीमती, महोदया, ऐसा आप लिख सकते हो, लेकिन परिपत्र में आप इस तरह का एक व्यक्ति को संबोधित करता हुआ संबोधन नहीं लिख सकते। इसमें संबोधन आपको लिखना है सभी को संबोधित करता हुआ शब्द। जैसे यहाँ पर मित्रों लिखा हुआ है, मित्रों जो है वो सभी को संबोधित करता हुआ शब्द दिखाई देता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं मित्रों। उसके बाद केंद्र के मानव संसाधन, देखो ये पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है, केंद्र के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार चालू वर्ष से प्रत्येक सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को राष्ट्र प्रेम की भावना को सुदृढ़ बनाने हेतु 15 अगस्त स्वतंत्र दिन तथा 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन को ध्वज वंदन के कार्यक्रम के साथ राष्ट्रीय त्योहारों का जश्न उत्साहपूर्वक मनाना होगा। हमारी संस्था द्वारा उपयुक्त राष्ट्रीय त्योहारों में एक कर्तव्य के रूप में उपस्थित रहने हेतु सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। यानी कि इन्होंने देखो सभी शाखाओं के सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय त्यौहार को मनाने के संबंध में सूचना दी हुई है। यानी कि परिपत्र जो है वो एक प्रशासनीय बड़े मुख्य ऑफिस से आता है, जैसे हेड ऑफिस से आता है, और सभी को एक साथ सूचना जो है वो देता हुआ पत्रक होता है, जो यहाँ पर ये बातें सूचित करती है। और यहाँ पर लिखने वाला जो है वो आपका विश्वसनीय वगैरह जो है ना, धवन शाह प्रशासनिक व्यवस्थापक, इस तरह से जो रेगुलर लिखना है, यानी लिखने वाला जो है प्रशासनिक व्यवस्थापक है धवन शाह। ओके, और ये नकल रवाना जो है वो कहाँ कहाँ गई है? बैंक की सभी शाखाओं में। ओके, क्योंकि जितनी शाखाएँ होगी, कौन से बैंक है ये? एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक। तो इसकी जितनी शाखाएँ होगी सभी शाखाओं में इस तरह का परिपत्र पहुंच गया होगा, जिसकी सूचना सभी कर्मचारियों को मिलेगी और उसके आधार पर फिर कर्मचारी राष्ट्रीय त्यौहार के जश्न में शामिल हो सकते हैं। बराबर, तो इस तरह का आपको परिपत्र लिखना पड़ता है। तो इसके आगे के वीडियो हम कल देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। ओके, वंदे मातरम।